बरेली नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के प्रत्याशी शाकिर अली अलवी से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान मेयर पद के प्रत्याशी शाकिर अली अलवी ने वर्ष 1989 से लेकर अब तक शहर की सभी समस्याओं के लिए अब तक चुने गए सभी मेयरों को जिम्मेदार ठहराते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेयर पद के सभी प्रत्याशियों को डिबेट में बैठकर पब्लिक के सामने शहर के विकास और स्मार्ट सिटी से संबंधित अपने अपने मॉडल पेश करने की चुनौती देते हुए कहा कि मेयर का चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी खुले मंच पर जनता के बीच शहर के विकास की अपनी रणनीति पेश करें। मेयर पद के प्रत्याशी शाकिर अली अलवी ने शहर की 3 प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करते हुए बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम शाकिर अली अलवी है। मैं बरेली नगर निगम से मेयर पद का प्रत्याशी हूँ। साहब, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस तमाम पार्टियों को उम्मीदवार इस बीच मेयर के चुनाव में मैदान में है जी। ऐसे हालात में आपको मेयर के प्रत्याशी के रूप में क्यों मैदान में आना पड़ा? जी बिल्कुल ठीक। 1989 से लेके अब तक जितने भी मेयर बने हैं, आप इस शहर का हाल देख लीजिए। जो 1989 में था डिप्टो सेम वैसा ही आज भी है। उन गरीब बस्तियों में जिनके लिए इस मेयर पद का यूज़ किया जाता है, मेयर पद का जो बोर्ड जहां है गरीबों में, वहां पर आज भी वही हालत है जो पहले हालत थी। साहब जी सर, आपने मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है और चुनाव में आने के लिए आपने कोई योजना तैयार की है? जी मैंने अब तक इस बरेली शहर के 80 वार्डों का जो घूम घूम के एक एक वार्ड का जो परेशानियों को चेक किया है, देखा है, जो महसूस किया है, जिसकी वजह से मैंने ये अपना नामांकन कराया है मेयर प्रत्याशी का। उसके लिए जो मैंने योजनाएं बनाई हैं, मेरा ये खुला चैलेंज है, जितने भी मेयर के प्रत्याशी हैं वो मेरे साथ एक बार बैठ के डिबेट कर लें। उनकी योजनाएं और मेरी योजनाएं सुनने के बाद पब्लिक खुद फैसला करेगी कि हमें वोट कैसे करना है, मेयर कैसा होना चाहिए, मेयर किसे चुनना है। शाकिर साहब, आप मेयर के प्रत्याशी हैं जी सर। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस बरेली शहर के अंदर जी सर, कौन सी ऐसी 3 समस्याएं हैं जो आज से 30-32 साल पहले भी थी और आज भी बरकरार हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। आपने 3 समस्याएं पूछी हैं, ऐसी कौन सी हैं? तो समस्या नंबर 1, ये जो सीवर की समस्या है। अगर आज भी इस बरेली शहर के अंदर 2 घंटे की सिर्फ बारिश हो जाए, उस 2 घंटे की बारिश के अंदर ये शहर और शहर के काफ़ी हद तक जो हिस्से हैं वो शहर ना लग के तालाब और नदी ज़्यादा लगते हैं। अब उसमें मैं अलग अलग नाम बताऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त है। अब चाहे उसे आप हजियापुर भी ले सकते हैं, वही हाल रापड़ गार्डन का होगा, जो हाल मणिनाथ का होगा वही आवास विकास का होगा। इस तरह की समस्या पूरे शहर के अंदर है कि सीवर की समस्या का आज तक किसी ने कोई हल नहीं किया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये नंबर 1 समस्या। दूसरी समस्या, आपने 3 मुझसे पूछे। दूसरी समस्या ये है, इस शहर के अंदर जाम की पोजीशन ये है, यातायात की पोजीशन ये है कि अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो तो इस जाम के चलते इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा अस्पताल तक, वो पेशेंट पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, किसी चौराहे पे उसकी डेथ हो जाएगी। इसका जिम्मेवार मैं पूछना चाहता हूं, इस शहर का कौन है? और आपने तीसरा मुझसे समस्या पूछी थी। तीसरी एक समस्या जो है इस शहर की सबसे बड़ी बेरोजगारी की है। शाकिर साहब, 3 महत्वपूर्ण मुद्दे। पहला मुद्दा सीवर और जल निकासी को लेकर है जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सीधा जनता से जुड़ा। ठीक है सर। दूसरा मुद्दा शहर के जाम को लेकर है जी सर। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। जी सर। और तीसरा मुद्दा जो है आपका वो बड़ा आश्चर्यजनक है। जी सर। वो है बेरोजगारी को लेकर के। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं, मेयर का बेरोजगारी से ताल्लुक क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर। और शायद लोगों को यही लगता है कि मेयर और ये बेरोजगारी, इसका कोई तालमेल नहीं है, इसका जवाब क्या होगा, कोई जवाब दे भी नहीं पाएगा, ये कोई सवाल भी नहीं बनता है मेयर से। लेकिन मेरा सीधा सीधा कहना है कि इस नगर निगम के अंदर जितने भी विकास कार्य होते हैं, जितनी भी बिल्डिंगें, रोड, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जितनी भी इमारतें होती हैं, उसके सारे के सारे ठेकेदार जितनी लेबर लेके आते हैं वो बरेली का, मुझे लगता हो सकता है यूपी के भी बाहर की हो, वरना 100% बरेली के बाहर की तो होती ही होती है। हमारे यहाँ के लोग जो गरीब मजदूर हैं वो दूसरे एरियो में धक्के खाते फिरते हैं, वो रोजगार तलाश करते हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आके मंजे मारते हैं।
जो ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं उनके हिसाब से वो लोगों को चलाते हैं। अगर इस बरेली शहर की जनता ने मुझे मौका दिया तो मेरा ये जितने भी ठेकेदार होंगे, जिनके टेंडर होंगे, उनके साथ ये लीगल एग्रीमेंट होगा और ये कोशिश होगी कि जिस क्षेत्र में काम हो उसी क्षेत्र की लेबर को वहां पर काम पे लगाया जाए, ताकि जिस एरिया में काम हो कम से कम वहां के लोगों की तो भुखमरी का कोई ना कोई साधन बने, उन्हें रोजगार मिले। एक दूसरा एक तरीका यह होगा कि नगर निगम की इस शहर के अंदर जितनी भी 80 वार्ड हैं, बेपनाह जमीन एक्सेस है जिसे नगर निगम आज तक ढूंढने की कोशिश नहीं करती है। मेरे ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जितनी भी शहर के आसपास या शहर के अंदर या शहर के किनारे जितनी भी नगर निगम की एक्सेस जमीनें पड़ी हुई होंगी, मैं वहां पर ये कोशिश करूंगा कि ये जो हमारे ठेले वाले मजदूर लोग जो होते हैं, ये जो अपने फल लगाते हैं, आए दिन इन्हें परेशानी होती है, पुलिस के साथ भी इनकी झड़पें होती हैं, दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, इन लोगों को वहां पर किसी भी तरह से वो दुकानें, वो जगहें अलॉट कर दी जाएं जहां पर ये अपने रोजगार कर सकें और सुकून से पूरा दिन बैठ के अपना काम करें और अपने घर की दिनचर्या का इंतजाम कर सकें। शाकिर साहब जी सर, बेरोजगारी और मेयर के मुद्दे पे तो आपने बिल्कुल अपनी राय जाहिर कर दी, जिस पे किसी का आज तक ध्यान नहीं था। जी सर। इससे पहले आपने एक दूसरा मुद्दा जो आपका था, शहर से जाम को कैसे निजात मिले, जी, तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर। मेरा जो अपना रोड मैप है इस जाम को लेके, जो मैंने अपने तैयारी कर रखी, जो योजना बनाई है, इस बात का चैलेंज है, ये मैं गारंटी देता हूं कि किसी चौराहे पर, किसी भी स्कूल पर, किसी पर्व, किसी त्योहार के मौके पर अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम होता है तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि पूरे साल भर 24 घंटे किसी स्थिति में जाम नहीं लगेगा। लेकिन सर मैं ये आपसे बड़ी हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूं कि अपने इस रोड मैप का खुलासा अभी मैं नहीं कर सकता। मैंने आपसे एक अल्फाज कहा था कि जितने भी मेयर के प्रत्याशी हैं आप उन्हें डिबेट में ले आइए, आप उनसे पहले योजनाएं पूछ लीजिए। मेरा चैलेंज है कि अगर मेरे रोड मैप से अच्छा उनका रोड मैप हो तब आप इस चीज का सवाल अगला करना मुझसे। शाकिर साहब एक आखिरी सवाल आपसे। जी सर। चूंकि बड़े बड़े दिग्गजों के बीच आप जैसे दानिश्वर प्रत्याशी भी मौजूद हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बरेली नगर निगम को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है जी, अगर आप मेयर बनते हैं जी, तो किस तरीके से स्मार्ट सिटी को यहाँ की आवाम के लिए हकीकत में सामने लाएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने सर। मैंने नगर निगम में जितने भी वार्ड आते हैं 5 साल एक एक वार्ड को बहुत बारीकी से गली वाइज घूमा है। वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, जल भराव की, जल निकासी की, रोडों की, खरंजों की, कूड़े की, सफाई की, एक एक परेशानी से मैं वहाँ दिक्कतों से वाकिफ़ हूँ। एक एक वार्ड को मैंने 5 साल जो अध्ययन किया है, मेरा जो रोड मैप है, अगर जो गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बरेली शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है, अगर यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया और मुझे मेयर प्रत्याशी जो रूप में मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर अल्लाह के करम से मुझे मेयर बनने का मौका मिला तो मैं ये साबित करके दिखाऊंगा और ये मैं दिखाऊंगा लोगों को कि स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं। स्मार्ट सिटी बोलना और कागजों में लिखना और स्मार्ट सिटी में रहना और उसको महसूस करना, ये इंशाल्लाह एक बार अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो आप और इस शहर की जनता और सारे लोग देखेंगे कि स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं और स्मार्ट सिटी में बना के दिखाऊंगा।